बीच अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में आए तूफान ने कई जगहों पर जमकर तबाही मचाई। वहां एक दिन पहले बवंडर की तरह चली हवाओं और बारिश के कारण हालात इस कदर बिगड़ गए कि 2 लोगों की मौत हो गई, लाखों घरों में बिजली गायब हो गई और सड़कों पर पानी सैलाब की तरह बहता नजर आया। जो तस्वीरें वहां से सामने आई उनमें कैलिफोर्निया में जगह जगह तबाही का मंजर साफ दिखा। एक तस्वीर में तो एक पेड़ रेलवे ट्रैक पर गिरा दिखाई दिया, जिस वजह से उस रूट से आने जाने वाली ट्रेनों का रास्ता बदलना पड़ा। इसी तरह सड़कों पर भी जगह जगह बड़े बड़े पेड़ गिरे मिले, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस ताकत से राज्य में हवाएं चली होंगी और बारिश ने लोगों के लिए कितनी मुश्किलें बढ़ाई होंगी। क्योंकि वहां रहने वाले लोगों के लिए परेशानी केवल घरों के बाहर ही खड़ी नहीं हुई, बल्कि घरों में रहते हुए भी उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। भारी बारिश के कारण कई लोगों के घरों में पानी घुस गया और उनमें सबसे बुरा हाल उन घरों का हुआ जो समुद्र के आसपास के इलाके में बने हैं। कैलिफोर्निया के सांता बारबरा शहर से जो तस्वीरें सामने आई उनमें दिखा कि रात भर बारिश होने के बाद सड़कों पर बाढ़ आ गई, जिस वजह से कई रास्तों से लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी गई। साथ ही वहां के प्रशासन की तरफ से तुरंत राहत बचाव का काम शुरू कर दिया गया। कुछ इसी तरह कैलिफोर्निया के सांता क्रूज शहर में भी बिगड़े मौसम की मार वहां रहने वाले कई लोगों को झेलनी पड़ी। समुद्र किनारे रेस्टोरेंट खोलकर बैठे लोगों को तो लहरें जैसे तबाह करके चली गई। इधर मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी दिल्ली के कंजावला जैसी घटना सामने आई, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने 2 मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मारी, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाली एक छात्रा की मौत हो गई, जबकि उसका साथी घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोप है कि हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर 250 मीटर तक छात्रा को घसीटता रहा। ट्रक चालक की तलाश कर रहे हैं। हादसा रात के वक्त तब हुआ जब दोनों खाना खाकर लौट रहे थे। उधर पहाड़ों में हुई बर्फबारी के असर से राजधानी दिल्ली में ठंड बढ़ गई, जहां शीतलहर की वजह से पारा 2 डिग्री के भी नीचे चला गया और तापमान 1.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो इस सीजन में सबसे कम है। ठंड से बचने के लिए कई जगह लोग अलाव के पास बैठे नजर आए। पिछले साल से थोड़ा ज्यादा ठंड है। कड़ाके की ठंड के बीच घने कोहरे का असर सड़क और हवाई यातायात पर भी पड़ा। इस बीच नॉर्वे ने जंग में यूक्रेन की मदद के लिए 10,000 गोलों की बड़ी खेप भेज दी। रूस का पड़ोसी और नेटो देश नॉर्वे भी युद्ध शुरू होने के बाद से ही यूक्रेन के साथ खड़ा है और जेलेंस्की की सेना को लड़ने के लिए घातक हथियार भेज रहा है। नॉर्वे ने जंग में यूक्रेन की सेना की मदद के लिए पहले अपनी खतरनाक तोप M109 की एक बड़ी खेप भेजी थी। इस तोप ने रूसी सेना के छक्के छुड़ा दिए थे, क्योंकि वजन में बेहद हल्की ये अमेरिकी तोप कम दूरी की लड़ाई में कारगर साबित होती है। और अब खबर है कि नॉर्वे अपनी इस तोप के लिए 10,000 गोले भी यूक्रेन भेज रहा है। इसके साथ ही नॉर्वे ब्रिटेन में मौजूद यूक्रेन के 10,000 सैनिकों को जंग की ट्रेनिंग भी दे रहा है। माना जा रहा है कि नॉर्वे की ये मदद आने वाले वक्त में रूस की सिरदर्दी और बढ़ा सकती है। इधर बिहार के बेगूसराय में अवैध शराब के ठिकानों पर छापेमारी करने गई पुलिस पर गांव वालों ने हमला कर दिया, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। ऐसे में पुलिस ने डंडे के दम पर लोगों को वहां से हटाया। इसके बाद पुलिस अवैध शराब के ठिकाने तक पहुंची, जहां कई डिब्बों में रखी शराब को नष्ट कर दिया गया। 5 लोगों को गिरफ्तार करके लाया। बिहार के छपरा में जहरीली शराब से 60 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद से ही पुलिस शराब के ठिकानों पर पूरे राज्य में छापे मार रही है।